मित्रों, आज से लगभग 120 साल पहले अमेरिका में डॉक्टर सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले एक फ्लाइंग मशीन में उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था। लैंगले एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक और एक कुशल विचारक था। वो हार्वर्ड में पढ़ा चुका था और उसने यूएस नेवल एकेडमी में गणित के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। उसके दोस्तों में अमेरिकी सरकार के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग शामिल थे और वो एंड्रू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे बिजनेस लीडर्स को जानता पहचानता था। और इसके अलावा वो विश्व प्रसिद्ध स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में एक वरिष्ठ अधिकारी था। और इन्हीं सब क्वालिफिकेशंस के चलते जब सन 1900 में उसने एक हवाई जहाज का निर्माण करने और उसे उड़ाने का इरादा जाहिर किया तो किसी को भी उसकी क्षमता पर संदेह नहीं हुआ। उसके प्रोफेसर होने और शक्तिशाली लोगों से संपर्क के कारण उसके पास एक ऐसा हैलो था जो किसी भी क्षेत्र में सफलता का सूत्र हो सकता था। उसके आसपास के सब लोगों का सोचना था कि इस महत्वपूर्ण काम के लिए वो सबसे सही व्यक्ति था। उसकी पिछली सफलताओं का जादू लोगों के सर पर इतना चला हुआ था कि अमेरिकी सरकार ने उसे हवाई जहाज बनाने के लिए $50,000 की एक स्पेशल ग्रांट प्रदान की। उस जमाने में $50,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। जेब में इतना पैसा होने से लैंगले ने अमेरिका के सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और हवाई जहाज के निर्माण के लिए सबसे बेहतरीन टूल्स और रॉ मटेरियल्स को जमा किया। आश्चर्य नहीं कि उस समय का मीडिया उसके आगे पीछे घूमता रहता था। न्यूज़पेपर्स में उसके प्रयोगों की रिपोर्ट्स छपती रहती थीं और पूरा देश उसकी फ्लाइंग मशीन देखने के लिए बेचैन था। संयोग से लैंगले की प्रयोगशाला से कुछ सौ मील दूर दो भाई विल्बर और ऑरविल राइट अपनी फ्लाइंग मशीन का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उनकी स्थिति लैंगले से बिल्कुल अलग थी। उनके पास ना तो कोई अतीत की उपलब्धियां थीं और ना ही उनके किन्हीं हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क। इनफैक्ट उनकी टीम में एक भी व्यक्ति के पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उनके पास कोई प्रॉपर वर्कशॉप भी नहीं थी और वे अपनी साइकिल के दुकान के अंदर ही अपनी फ्लाइंग मशीन को असेंबल करते रहते थे। नेचुरली इस तरह की पृष्ठभूमि के चलते उनके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई खास दौलत भी नहीं थी और न ही उन्हें कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी। और इन सब बातों के चलते ज्यादातर लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि राइट ब्रदर्स अपना समय एक ऐसे सपने पर बर्बाद कर रहे थे जिसका सच होना असंभव था। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को लैंगले को एक सफल फ्लाइंग मशीन बनाने की रेस में हरा दिया। ऑरविल राइट ने अपनी फ्लाइंग मशीन में उस दिन सवेरे 10:35 पर उड़ान भरी। उड़ान की अवधि सिर्फ 12 सेकंड थी, जिसके दौरान उनका विमान लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा। लेकिन वो 12 सेकंड्स राइट ब्रदर्स को एविएशन की दुनिया के असली चैंपियन बनाने के लिए पर्याप्त थे। और उस दिन राइट ब्रदर्स ने ना सिर्फ एविएशन हिस्ट्री बनाई, उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि जो लोग उनके बारे में संदेह जता रहे थे वे हॉर्न इफेक्ट का शिकार थे। हॉर्न इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है जिसके चलते हम किसी एक व्यक्ति के किसी कार्य में सफल या असफल होने का पूर्वानुमान उसके साइज, कलर, कास्ट या अन्य बैकग्राउंड्स को देखकर लगाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गरीब वर्ग से ताल्लुक रखता है या उसके पास रिसोर्सेज की कमी है या उसका रंग रूप हमारे पैमाने पर पूरा नहीं उतरता, तो हम ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, हॉर्न इफेक्ट हैलो इफेक्ट के ठीक विपरीत है। जहां सैमुअल लैंगले अपनी पिछली सफलताओं की वजह से हैलो इफेक्ट का मजा ले रहा था, वहीं राइट ब्रदर्स को उनकी गरीबी, तंगहाली और कोई विशेष बैकग्राउंड न होने की वजह से हॉर्न इफेक्ट का रोष सहना पड़ा। हॉर्न इफेक्ट के कारण कुछ लोग एक व्यक्ति को नैतिक रूप से सिर्फ इसलिए हीन मान लेते हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं होता। कुछ लोग ये बात सीरियसली मानते हैं कि शक्ल और रंग रूप से अच्छे दिखने वाले व्यक्ति नैतिकता के पुतले होते हैं और बदसूरत या कद में छोटे या महत्वहीन बैकग्राउंड वाले लोग किसी काम के काबिल नहीं होते, जबकि सच तो यह है कि नैतिकता और शारीरिक बनावट के बीच कोई संबंध नहीं है। इसी तरह कई बार क्लेफ्ट पैलेट या सफेदा जैसी शारीरिक कमियों की वजह से कई कैंडिडेट्स को
अक्सर एम्प्लॉयर्स रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें उनके रंगरूप की वजह से लगातार रिजेक्ट किया गया। वे ना तो अन्य हीरोज की तरह लंबे चौड़े थे, ना ही गोरे चिट्टे थे और ना ही उनके पास कोई गूंजती आवाज थी। इसीलिए जब वे फिल्म स्टूडियोज में काम मांगने के लिए जाते थे तो लोग उन्हें देखते ही रिजेक्ट कर देते थे। वे उनके रंगरूप की वजह से हॉर्न इफेक्ट का शिकार थे और उसके चलते वे इस बात को भी नजरअंदाज कर देते थे कि नवाजुद्दीन ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे देश के सबसे बड़े एक्टिंग स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। और इसी हॉर्न इफेक्ट की वजह से उनका स्ट्रगल पीरियड लगभग 10 साल तक चला। लेकिन आखिर लोगों को उनके टैलेंट का अंदाजा हुआ और आज वे एक बहुत ही सफल अभिनेता माने जाते हैं। और आज अब उनकी सफलताओं के बाद कोई भी व्यक्ति उनके रंगरूप की बात भी नहीं करता। इनफैक्ट आज हमारे बॉलीवुड के कुछ सबसे खूबसूरत दिखने वाले स्टार्स भी उनके साथ काम करने के लिए बेचैन रहते हैं। और जहां एक ओर फिल्मों में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को उनकी रियल लाइफ की कुछ बेबुनियाद कमियों की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहीं कई बार लोग फिल्मी अभिनेताओं के पर्दे पर किए गए रोल्स देखकर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में अजीब धारणाएं बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जब ऐसे कई लोग थे जो सोचते थे कि प्राण और अमरीश पुरी वास्तविक जीवन में भी बुरे खलनायक होंगे। प्राण साहब को तो इतना नापसंद किया जाता था कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखना भी पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राण साहब अपने जमाने के सबसे बड़े विलेन थे। जबकि सच तो ये था कि रियल लाइफ में वे एक बहुत ही सच्चे और सरल व्यक्ति थे और कंप्लीट टी टोटलर और नॉन वायलेंट थे। हॉर्न इफेक्ट के दुष्प्रभाव को महात्मा गांधी ने भी कई बार झेला। शारीरिक बनावट के हिसाब से बापू न तो हैंडसम थे, न ही मस्क्यूलर या स्टाइलिश। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, वे स्वभाव से एकदम सीधे सच्चे व्यक्ति थे। वे दिखावेबाजी में विश्वास नहीं करते थे। वे हमेशा सीधी सरल भाषा का उपयोग करते थे और डायलॉगबाजी से बचते थे। और तो और उन्होंने अपने पहनावे को भी एकदम सरल बना दिया था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के चलते कई अंग्रेज और कई भारतीय लोग भी उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। तो मित्रों, ये तो था हॉर्न इफेक्ट पर एक छोटा सा डिस्कशन। आशा है ये आपको अपनी जिंदगी में इस कॉग्निटिव बायस का शिकार बनने से बचाएगा। जैसा कि हमने देखा, हॉर्न इफेक्ट के ठीक विपरीत है हेलो इफेक्ट। और यदि आप इस कॉग्निटिव बायस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप उस विषय पर जीनियस इंडियन वीडियो देख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। तब तक कुछ नया सीखते रहें, सिखाते रहें और अपनी जिंदगी संवारते रहें।